कम नहीं है। केजरीवाल को शायद ये भरोसा हो गया है कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है, जेल जाना उनका तय है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है अभी से ही? अभी तो वो ईडी के सामने भी नहीं गए हैं, तो उन्हें क्यों लग रहा है कि उन्हें गिरफ्तार हो जाएँगे वो? अभी से क्यों लग रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपने जब उनकी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, तो गिरफ्तारी के 1 महीने पहले से ये भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि गिरफ्तारी होगी और कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई है, तब भी आपने देखा संजय सिंह स्वागत है, ईडी हमारे पास आए, हमें कोई डर नहीं है वगैरह वगैरह। तो जैसे आपने देखा होगा, कई बार हम सड़क पर चलते हैं तो हमें दूर गड्ढा दिखाई पड़ता है और हमें डर लगता है कि हमारा पैर गड्ढे पर ना पड़ जाए, और पड़ जाता है, जी, जी। क्योंकि वो हमारे मन की बैठी हुई जो मनोग्रंथि है, वो जिसमें कि कहीं पर गलतियां होने की संभावना होती है। ये शायद केजरीवाल जी, आपने चूंकि नीतीश कुमार जी के साथ केजरीवाल जी का जिक्र किया है, तो मैं ये भी कि जो नीतीश कुमार जी ने किया है, माफी मांगी है। केजरीवाल जी तो मेरा ख्याल है पिछले अपने 4-5 साल के, जो भी पिछले 2015 के बाद के कार्यकाल में देखिए कितनी माफियां मांग चुके हैं। वो उन्होंने अदालत में लिख करके माफी मांगी मुकदमों के लिए, और वो कुछ भी बोल जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी बात को काट दिया करते हैं। तो फिलहाल केजरीवाल अभी जो उन्होंने गिरफ्तारी और ईडी वगैरह की बात कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने अपने सहयोगियों से ये कहलाने का प्रयास किया है कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहते, मतलब यदि गिरफ्तारी हुई तब भी मैं मुख्यमंत्री पद के सारे कार्यभार जेल के भीतर से करूंगा। आप कल्पना करिए, उनकी कैबिनेट पूरी जो है तिहाड़ जेल के अंदर जाकर के जी। बैठा करेगी और सरकार चलाएंगे। ये संभव ही नहीं है। कभी कोई अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन मुख्यमंत्री पद का काम तो नहीं कर सकते। जिस वक्त मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने वो सारे जो भी विभाग थे, भले ये उनसे इस्तीफा ना भी लिया हो, लेकिन विभाग उन्होंने पहले बांट दिए, क्योंकि सरकारी कामकाज चलना। अब यदि ये गिरफ्तार होते, मान लिया, हम नहीं जानते गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, वो तो जी, जी। बिल्कुल एक अलग विषय है, क्योंकि उनसे तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनको पूछताछ के लिए जाना चाहिए था। अब अगर वो बच भी गए थोड़ी देर के लिए, 2-4 दिन के लिए इधर-उधर, तो ईडी दोबारा बुलाएंगे। दोबारा भी अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के लिए जो कुछ और व्यवस्थाएं हैं, वो जबरदस्ती भी गिरफ्तार किया जाता है उनको। उनकी जो नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाते हैं, अदालत के माध्यम से कार्रवाई होती है, तो वो सब होगी। लेकिन वो ऐसा ना होने पाए, इसका तो केजरीवाल जी की ही जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजें ना हो। ये ऐसी खराब स्थितियां पैदा करती हैं। ये राजनीति को बिल्कुल एक नया डायमेंशन दे रहे हैं कि जी, जी। हम सबसे ऊपर हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहे। उन्होंने किसको नहीं अपराधी घोषित किया अपना, अगर पिछले आप चलो 2015 के पहले के उनके जो दो, या खासतौर से आंदोलन के दौरान की बातें देखें, तो उन्होंने देश के सभी नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी, अपराधी वगैरह से घोषित कर दिया। फिर बाद में सभी से माफी मांगी उन्होंने। आज उन्हीं के साथ बैठ करके वो इंडिया अलायंस में भी बातचीत कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो बिल्कुल एक अविश्वसनीय व्यक्ति हो गए हैं, जिनकी राजनीति पर भरोसा नहीं है। हम तो बहुत भरोसा कर करके ही उनकी शुरुआत के दिनों में बड़े देखा करते थे, लेकिन वो सारे जी, जी। भरोसे से टूट गए। सर एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ कि ये रेफ़रेंडम कराने की सोच रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें या ना दें, जेल से सरकार चलाएँ। तो ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी जो है मतलब जो एक पूछताछ की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको वो फ़ेस करना नहीं चाहते, उससे पहले ही मतलब अपनी गिरफ्तारी को एक तरह से भुनाने में लग गई उनकी पार्टी? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का आपको याद होगा, जिस वक्त दिल्ली में पहली बार चुनाव जीते थे 2013 के दिसंबर, या जब भी नवंबर दिसंबर में, तो जी। उस वक्त जो पहला चुनाव जीते थे, तो उनके पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने कहा था कि हम आपका समर्थन कर देंगे, आप सरकार बनाइए। तो इन्होंने एक रेफरेंडम, जिसे आप कहते हैं रेफरेंडम, कराए। रेफरेंडम का मतलब है कि दिल्ली की जनता के बीच में कुछ सभाएं की कि हम हुँ, सरकार हुँ। में शामिल हों या ना हो। हुँ, और हुँ। सरकार में शामिल होना था, दरअसल रेफरेंडम तो
एक बहाना होता है इनका जी, सरकार बनानी की, लेकिन बनाने की इच्छा होने के बावजूद ये एक मन के अंदर एक प्रकार का अपराध बोध था। तो वो रेफरेंडम इनका उस अपराध बोध को दूर करने का एक बाहर लाने का एक तरीका है। एक जो अनुचित बात उनको लगती है उसको उचित ठहराने की जो कोशिश वो करते हैं, वो ही अब इस वक़्त दिखाई पड़ रहा है। तो होगा क्या? अभी तो देखिए बहुत लंबी बातें हैं। क्या होगा हुँ, अभी पता नहीं, क्योंकि जो ईडी की भी तफ्तीश है या सीबीआई की तफ्तीश है, 2 तरह के मामले हैं। एक आपराधिक मामलों की जाँच तो सीबीआई ही करेगी। जी, पैसा पैसा लिया गया ऐसा लगता है, लेकिन वो पैसा पॉलिसी चेंज करने में इस्तेमाल हुआ या क्या किया गया, नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें तो सीबीआई को और ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस को बनाने के लिए अभी कई डॉट्स को मिलाना है। तो वो डॉट्स जब मिल जाएँगे तब तो ये ऑटोमैटिकली अपराधी साबित हो जाएँगे। फिलहाल तो जी, जी, अभी इन पर एक छाया पड़ रही है, एक प्रकार के छींटे पड़ रहे हैं। उन जी, जी, छींटों से बचने का ये एक प्रयास है। जिस तरीके से अपने को ये एक धवल, साफ, स्वच्छ छवि का व्यक्ति घोषित करते रहे हैं अपनी पार्टी को, वो जी, उस पर अब धब्बे आने शुरू हो गए। अब देखना ये है कि कितना एक्सपोज़र कितना होता है, कैसे होता है, कब तक होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि वो अभी तो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, लेकिन उनके पार्टनर भी यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी कोई उनकी बात पंजाब में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी ब की जो जी, स्थानीय जी, कोई नेता नहीं। हैं, वो इनसे बुरी तरह से नाराज़ हैं और नहीं चाहते हैं कि इनके साथ किया जाए। जी, अब जी, राजनीतिक कारणों से कई बार हो जाता है तो है। जी, जी। इनके इनके पीछे तो ये तो डॉट से डॉट मिला कर के इन तक पहुँचने की कोशिश कर ही रही है। ईडी भी और सीबीआई ने तो अपना काम कर लिया हुआ है। लेकिन इनका एक शीश महल भी है, जो इनकी जान की आफ़त है। ठीक है, उसमें वो भी देखिए उसमें वो उसमें भी उसकी इनको भी जाँच हो रही है। जी, गिरफ्तारी शायद उस मामले में भी संभव है। जी, गिरफ्तारी जी, या जी, कहिए कि उस मामले में भी इन पर छींटे आ चुके हैं और आएँगे, जी, क्योंकि जी, जी, जो भी अब करोड़ों रुपए की कौन-सी सजावट होती है मालूम नहीं। इतने में हुँ, तो कई कई शीश महल बन जाते हैं कई शीश महल और बन जाते हैं। हाँ, वो तो और एक पुरानी इमारत को रिमॉडल करने में और ऐसा क्या है जो जनता का जो आपने देखा होगा रज़ाई ओढ़ करके ये फुटपाथ पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। हाँ। वो व्यक्ति अपने लिए इटालियन मार्बल या जो बेल्जियन ग्लास और ये जो दुनिया भर से बाहर से ऐसी जी। महँगी-महँगी चीज़ें मँगवा करके उनसे घर की सजावट करते हैं। हुँ, उस हुँ। ये देश के गरीबों के और झुग्गी-झोंपड़ियों के लोगों के नेता हैं और वो किस प्रकार के शीश महल में जिनमें राजा दरवाज़ा सोने के और चांदी के बर्तनों में अब भोजन करने लगे हैं। तो ये चीज़ें गले से बैठती नहीं है हमारे और बहुत मुश्किल है कि ये इस प्रकार की राजनीति करते हुए जनता के से छिप छिप जाएँगे या बचा लेंगे अपने आप को। इनको आखिरकार कभी न कभी जवाब देना होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक गड़बड़ी, घोटाले, उन सब में ये लिप्त होने लगे और बहुत जल्दी एक्सपोज़ होने लगे, वो सारी चीज़ें खराब हैं। वो इसलिए भी खराब है ना, इन्होंने एक टैग लगा रखा था कि मैं तो सबसे बड़ा ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, यहाँ टैग लगा के चलते थे चौड़े होकर के। अब पूरी पार्टी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आ गया है। दिक्कत हाँ, यहाँ भी वो फँस रही है ना। हाँ, वो है। अब दूसरा ये है कि चूँकि इन्होंने देखिए एक तो दिल्ली तो बहुत छोटा राज्य था। दिल्ली हुँ, में और फिर बिजली और पानी वग़ैरह के जो एक ख़ास वोटर का सेगमेंट था जो जिसने इनको पसंद किया, उसको पानी, बिजली या जो भी सुविधाएँ देने का प्रयास था। फिर ये इसके बाद पंजाब में प्रवेश कर गए। जी। पंजाब में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो सत्तारूढ़ दल था वो उसका एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी हुँ, लीडरशिप अपने अंतर्विरोधों में जूझी हुई थी। शिरोमणि अकाली दल जो पहले का पुराना वो था वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया। तो एक मौका इनके लिए बना और ये इस लायक हो गए कि इनकी सरकार बन गई। पर ये लंबे समय तक चलेगा मुझे नहीं लगता है। ये कहीं न कहीं इनका जो घड़ा है पाप का कहें या जो भी है वो फूटेगा। जी, 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 वो तो होता ही है।